ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जब बहुत पूजा पाठ करने के बाद या काफ़ी सारे उपाय व्रत करने के बाद भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही है तो हमें समझ लेना चाहिए हमारी पूजा पाठ या उपाय करने में ही कुछ कमी या गलती हो रही है, क्योंकि भगवान तो मंदिर में हमारे दुखों को दूर करने के लिए बैठे हैं। भला वो हमारा नुकसान क्यों करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। और आज इस वीडियो में उसी गलती में से गलती के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि गुरु जी की कथा से ही सुनकर आपको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार और गुरु जी की कथा के अनुसार शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं, जो कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। पहला जो आप शिवलिंग देख रहे हैं इसे हम लोग शक्ति शिवलिंग कहते हैं, और जो दूसरा शिवलिंग आप देख रहे हैं इसे हम लोग हरीश्वर शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग का हम लोग शक्ति शिवलिंग क्यों कहते हैं। सबसे पहले आप जो जलाधारी देख पा रहे हैं ये माता पार्वती का हस्तकमल है, और ऐसा माना जाता है माता पार्वती स्वयं महादेव को अपने हस्तकमल में लेकर इस स्थान पे बैठी हुई है, इसलिए हम इसे शक्ति शिवलिंग कहते हैं। और इस शिवलिंग का पहचान क्या है, तो ये शिवलिंग का जो जलाधारी होता है वो डायरेक्ट आपको जमीन पे रखा दिखेगा। ये कभी भी शिवलिंग ऊंचे स्थान पे आपको रखा नहीं मिलेगा। और अब हम चर्चा करेंगे इस शिवलिंग के ऊपर हमें जल कैसे समर्पित करना चाहिए और किस दिशा में समर्पित करना चाहिए। शक्ति शिवलिंग के ऊपर कभी भी कुछ भी आप समर्पित करें, हमेशा आपको बैठकर समर्पित करना है। और किसी किसी मंदिर में ये शिवलिंग का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे शिवलिंग कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो। अगर वो शक्ति शिवलिंग है तो हमेशा आपको बैठकर ही जल समर्पित करना है। और आप जानते हैं शक्ति शिवलिंग के ऊपर किस दिशा से हमें जल समर्पित करना चाहिए। तो जब भी आप शक्ति शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करेंगे तो हमेशा आपको शिवलिंग के पीछे बैठना है, और आपका जो चेहरा होगा, आपका जो मुख होगा वो हमेशा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको दक्षिण दिशा में बैठना है, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप शिवलिंग के ऊपर कुछ भी समर्पित करें, हमेशा आपका चेहरा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, हमेशा आपका चेहरा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। शक्ति शिवलिंग का अभिषेक करने समय या कुछ भी सामग्री समर्पित करते समय जब भी आप पालथी मार के शिवलिंग के पीछे बैठेंगे तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, जो आपका पैर का दोनों अंगूठा होता है या पैर का जो भी उंगली होता है वो कभी भी शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा सभी उंगली को, अंगूठे को अपने पैर के अंदर दबा के रखना चाहिए। कभी भी अंगूठे या अंगुली का इशारा शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए। जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे, एक महिला जो बैठी हुई है दोनों पैर को अच्छी तरह से ढककर बैठी हुई है, उसका कोई भी उंगली, कोई भी अंगूठा शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए नजर नहीं आ रहा है। आपको भी ठीक इसी तरह बैठना है। अब चलते हैं हरीश्वर शिवलिंग की ओर। सबसे पहले जानते हैं हरीश्वर शिवलिंग का पहचान क्या है। तो जो भी शिवलिंग का जलाधारी कभी भी जमीन के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखा होता है, उस जलाधारी के नीचे हमेशा कुछ ना कुछ डमरू की आकृति में कुछ बना होता है, तो उससे हम लोग हरीश्वर शिवलिंग कहते हैं। और अब हम जानेंगे इस तरह का शिवलिंग को हरीश्वर शिवलिंग क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आप फोटो में देख पा रहे होंगे तो शिवलिंग का सबसे नीचे का हिस्सा होता है जो जमीन के ऊपर रखा होता है, वो ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है। और जो शिवलिंग का मध्य भाग होता है, जो शिवलिंग का बीच वाला हिस्सा होता है, ये भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। और जो आप जलाधारी देख रहे हैं इससे माता पार्वती का हस्तकमल माना जाता है। और जो माता पार्वती के हस्तकमल के ऊपर रखा होता है वो महादेव का स्वरूप माना जाता है। अब हम जानते हैं इस हरीश्वर शिवलिंग के ऊपर हमें जल कैसे समर्पित करना चाहिए और किस दिशा में समर्पित करना चाहिए। जब भी आप हरीश्वर शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करेंगे या कोई भी सामग्री समर्पित करेंगे तो हमेशा आपको शिवलिंग के पीछे खड़े होकर अपना मुख को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए, मतलब आपको दक्षिण दिशा में खड़ा होना है और अपना मुख को आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। मतलब जिस तरह जलाधारी होता है, जिस तरह महादेव का जल नीचे गिरता है, उसी दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। इस तरह आपको जलाधारी के पीछे खड़े होने के बाद और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखने के बाद शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित करना चाहिए। और जब भी आप जलाधारी के पीछे खड़ा होंगे तो खड़ा होते समय एक खास बात का आपको ध्यान रखना है, तभी भी आपको अपना लेफ्ट पैर और राइट पैर को बराबर में नहीं रखना है। जैसे ये आपका लेफ्ट पैर है और ये आपका राइट पैर है तो कभी भी आपका बराबर नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको राइट पैर को आगे की ओर रखना है और लेफ्ट पैर को आपको थोड़ी सी पीछे की ओर रखना है। इसका आपको खास ध्यान रखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो आपका लेफ्ट पैर होगा वो थोड़ा सा पीछे होना चाहिए और जो आपका राइट पैर होगा वो थोड़ा सा आगे निकला होना चाहिए। इस तरह खड़ा होने के बाद आपको इस शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया हो कि शिवलिंग के ऊपर हमें किस दिशा में बैठकर या खड़ा होकर जल समर्पित करना चाहिए। और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।
बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो को बनाता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि अभी तक आप किस शिवलिंग के ऊपर किस तरह जल समर्पित करते आ रहे थे।